हेलो एवरीवन, मैं हूं गिरीश कुमार साहू। पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो आपकी मेहनत को और मजबूत करती है। ओके, पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में अभी एक रिवीजन सीरीज हम लेकर के आए हैं जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको हम रिवाइज करवा रहे हैं, जिसके जरिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूत हो जाए और जहां से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ओके, तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करने के बाद और जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जो आप प्रिपेयर करते हैं और वनडे एग्ज़ाम की जो आप तैयारी करते हैं उसके नज़रिए से ये हम लोग जो है रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। ओके, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय इससे संबंधित एक लेक्चर ऑलरेडी आपके प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और अभी ये जो आपका अगला हम आज देखने वाले हैं वो पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के आर्टिकल से संबंधित है। किसी भी तरह के अगर आप वनडे एग्ज़ाम में जाते हो तो ख़ास तौर पे प्रीलिम्स हो जाए या फिर आपका व्यापम के एग्ज़ाम्स हो जाएं, उसमें डायरेक्ट आपका आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनता है। ओके, तो उन आर्टिकल्स को और उससे संबंधित कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, आज याद करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार लेक्चर एक बार फिर से ये आपके लिए होने वाला है हमेशा की तरह, और सीधे तौर पे आप इसको प्रश्न को देखते ही उसका आंसर कर पाएंगे, इसी पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ओके, देखिएगा किस तरीके से हम आर्टिकल्स याद करेंगे। देखिए, जब हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे पास दो निकायों के बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक तो आप बात करेंगे किसके बारे में, ग्रामीण निकाय के बारे में आप बात करेंगे, यानी कि जो भी आपके विलेज लेवल पर, जो भी आपके रूरल लेवल पर जो बॉडीज हैं वो आपकी पंचायती राज ग्रामीण निकाय में आ जाएंगी। और दूसरी तरफ आपकी अर्बन बॉडीज आएंगी जो कि जो है शहरी निकाय जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर हमारे पास जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती हैं, जिसमें हमने लास्ट सेशन में यह पढ़ा था कि जो ग्राम सभा है वो आपकी बुनियादी इकाई होती है किसी भी पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। ओके, फिर ग्राम सभा से थोड़ा ऊपर चलें तो फिर आपका ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद फिर आपका जनपद पंचायत और फिर आपका जिला पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। वहीं हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो निम्न इकाई है स्थानीय स्वशासन की, सेल्फ आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस में, वो नाम है आपका नगर पंचायत। नगर पंचायत से ऊपर जाते हो तो नगर पालिका परिषद आता है और फिर आपकी जो उच्च इकाई है शहरी निकायों में स्थानीय स्वशासन की, वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी नगर निगम। ओके, अब इन सब से संबंधित हमने पिछले सेशन में ये भी पढ़ा था कि 29 विषय जो हैं वो आपके ग्रामीण निकायों से संबंधित होते हैं और 18 विषय जो हैं वो किस में आते हैं आपके, वो आपके शहरी निकाय में आते हैं। भाग कौन सा है हमने पढ़ा था, भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में ग्रामीण निकायों के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो आपके हैं, और शहरी निकायों से संबंधित जो है वो आपके भाग 9 क में है। ओके, 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका इसमें आता है, और शहरी निकाय जो है वो आपका किस में आता है, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। ओके, आर्टिकल की यदि हम बात करें तो जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, उसमें अनुच्छेद अगर टोटल देखा जाए आर्टिकल्स ग्रामीण निकाय से संबंधित, तो वो आपका 243 से लेकर के 243 ओ तक आपको पूरा मिलेगा। ओके, 243 से 243 ओ। वहीं शहरी निकायों की बात करोगे तो शहरी निकायों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आपके यहाँ ओ से आगे चले जाइए तो 243 पी से लेकर के 243 जेड तक जाएगा, और उसके बाद फिर से रिपीट होता है ए बी सी डी, तो जेड ए जेड बी एस आएगा। ओके, तो ये आपका 243 जेड आपका क्या आ जाएगा, जेड आपका जी तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा बोलिए, जेड जी तक जाएगा। ओके,
तो ये कुल मिलाकर के आपके आर्टिकल्स हो गए जिसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अगर आपको आसानी से इन चीजों को याद करना है तो ये पहले याद कर लीजिए कि कहां से कहां तक हमको जाना है आर्टिकल्स के नंबर्स। ओके, तो 243 से 243 ZG तक जाओगे, पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका। साथ ही साथ आपका 243 से O तक बस जाओगे तो वो ग्रामीण निकाय से संबंधित प्रावधान है, और आपके 243P से लेकर के ZG तक आपके शहरी निकायों से संबंधित प्रावधान है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। ओके, देखें सबसे पहला जो आर्टिकल होता है ना, हमेशा वो आपकी क्या बताएगी, परिभाषा बताएगी। क्या बताएगी, परिभाषा। तो चाहे ग्रामीण निकाय हो चाहे शहरी निकाय हो, दोनों में जो पहला आर्टिकल है वो परिभाषा आएगा। यानी कि 243 यहां पर आपका ग्रामीण निकाय से संबंधित जो आपके अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है, उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके आएंगे हर एक आर्टिकल में, उन सभी की परिभाषा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो परिभाषा यहां पर। उसके बाद फिर 243P में आ जाए तो इसमें आपकी परिभाषा जो मिलेगी वो शहरी निकायों से संबंधित परिभाषा आपकी होगी। ओके, क्या आप ये समझ पा रहे हैं, है ना। याद रखिएगा किसी भी में सबसे पहला आर्टिकल आपका क्या हो जाता है, सबसे पहला आर्टिकल परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक, उसके बाद फिर देखें 243A आएगा। 243 के बाद क्या आएगा, 243A B C D ऐसा आएगा। अच्छा, हिंदी में जैसे आप करेंगे तो हिंदी में जो सबसे पहला होगा क होगा, क ख ग घ, ठीक है, उस हिसाब से चलता है, और इंग्लिश में ABCD के हिसाब से चलता है। तो आसान जो है वो याद करने के ट्रिक के हिसाब से यहां पर हमने केवल इंग्लिश वाला लिखा हुआ है ना, तो इसी से ही आपको याद हो पाएगा, इसी को याद करिएगा। हिंदी वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है याद करने के लिए। ओके, हाँ, तो अब हमने पढ़ा कि भाई जो ग्राम सभा है वो बुनियादी इकाई होती है। तो ग्रामीण निकायों में सबसे पहले क्या आना चाहिए, ग्राम सभा आनी चाहिए कि ग्राम सभा क्या है। ओके, तो सबसे पहले ग्राम सभा आपका 243A में आ गया। किस में आ गया, 243A में। ओके, याद रखिएगा। अच्छा, याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि पहले तो आप इसके ट्रिक को आप समझ लीजिएगा जैसा मैं आपको बताते चलूंगा। उसके बाद क्या करेंगे कि बाजू में ही देखिए शहरी निकाय हमने इसीलिए लिखा है कि दोनों को कंपेयर करके हम आसानी से चीजों को याद कर सके। ओके, तो ऐसे ही इसी तरीके से ही याद हो पाएगा। ओके, थोड़ा सा समय लगेगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे, जहां पर सीधे सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया। ओके, हाँ, तो देखिए ऊपर के दो हमको याद होगा, 243 में परिभाषा है और 243A में क्या है, आपकी ग्राम सभा है। ठीक है, तो ये दोनों, ये आपकी परिभाषा, ये बुनियादी इकाई सबसे पहले आ जाएगी, तो ग्राम सभा हमने याद कर लिया, 243A हमको याद हो गया। अच्छा, इधर क्या करना है कि इधर आपको गैप रखना है। ठीक है, इधर आपको गैप रखना है। 243A के साथ इधर कोई भी जोड़ी हम नहीं बनाएंगे, शहरी निकायों का कोई प्रावधान नहीं करेंगे। ठीक है, याद करने के उद्देश्य से। फिर देखो A के बाद क्या आ गया, B। इस B का हम Q के साथ यहां पर पेयर बना देते हैं। तो दिमाग में ये रख लीजिएगा BQ। क्या रखेंगे दिमाग में, BQ। अब B क्या है, तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, पंचायतों का गठन आ रहा है। गठन यानी कि कोई चीज बनाना, और बनाना को हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं क्या, बिल्ड करना। ठीक है, बिल्ड करना, ऐसा हम कहते हैं इंग्लिश में हम कहेंगे तो, है ना। या तो बनाना, बी से बनाना ऐसे याद कर लो, या तो बी से बिल्ड करना। ठीक है, अब बिल्ड करना मतलब क्या, गठन करना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 243B यहां पर पंचायतों का गठन है। अब जोड़ी हमने बना दी BQ, तो इधर जब B में 243B में आपका पंचायतों का गठन है, तो 243Q में क्या आ जाएगा, नगर पालिकाओं का गठन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नगर पालिकाओं का गठन आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक तो हमको ट्रिक में क्या करना है, जोड़ी बनाना है, पेयर बनाने हैं, और दूसरी तरफ हमको यहां से ट्रिक बनाना है कि किस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बी से बिल्ड। आगे बढ़ते हैं, सी आता है। देखिए सी से या तो कंस्ट्रक्शन पकड़ लो, या तो सी से संरचना सीधे पकड़ लो। ठीक है, सी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से संरचना, उसकी रचना करना। ठीक है, तो वो याद कर सकते हो, या तो सी संरचना ऐसे याद कर सकते हैं। अब इधर आपको जोड़ी क्या बनानी है, इधर आपको जोड़ी बनानी है CR। ठीक है, CR यानी कि यहां पर 243C में पंचायतों की संरचना है, तो यहां पर 243R में क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना है। ओके, नगर पालिकाओं की संरचना याद रखिएगा, है ना। तो सी संरचना याद हो गया, सी संरचना याद हो गया, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद फिर देखें सी के साथ एक और आप जोड़ी बना सकते हैं। संरचना के बाद यहीं पर CS भी बना लीजिए, CS भी बना लीजिए। ठीक है, या तो CRCS बनाओ, या तो बनाओ CRS बनाओ। क्या बनाओ, CRS बनाओ।
ओके, दो तरीके का लॉजिक बन सकता है। तो आर में नगर पालिकाओं की संरचना है, फिर उसके बाद चूंकि हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, यहां पर हर एक जो क्षेत्र है वो वार्डों में बटा होता है मिनिमम, ठीक है, एक वार्ड एक सदस्य इस प्रकार से, या एक वार्ड एक पार्षद ऐसा होता है ना। तो यहां पर नगर पालिकाओं की संरचना के साथ साथ वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना बताई गई है। ओके, है ना। तो ये आप ध्यान में रखें कि दोनों को हम कंपेयर करते हुए याद करें तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। ओके, तो अब देखो ये जोड़ी तो आप बना सकते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले यहां की ट्रिक देखेंगे, उसके बाद फिर इधर आएंगे। ओके, क्योंकि यहां तक पैटर्न तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम याद करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो 243B बिल्ड गठन, 243C संरचना, इस तरीके से याद करते चलेंगे। ओके, उसके बाद फिर देखिए हम पहुंच जाते हैं किसमें, 243D में आते हैं। देखिए 243D ये आपका जो है आरक्षण को बताता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पंचायतों का आरक्षण आएगा। क्या आएगा, पंचायतों का आरक्षण, सॉरी ये वाला पॉइंट। ओके, पंचायतों में जो स्थान है, सीट्स जो होंगी, उसमें क्या आरक्षण होगा, एससी के लिए क्या आरक्षण होगा, एसटी के लिए आरक्षण होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण होगा, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। ओके, तो देखिए कि जो डी है, डी से याद रखिएगा क्या, जो डी से याद रखेंगे डिजर्व। क्या याद रखेंगे, डिजर्व। भाई जो डिजर्व करेगा उसी को क्या मिलेगा, रिजर्व मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डिजर्व से याद रखना रिजर्व, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे तो आर्टिकल याद हो गया 243D, डी से आरक्षण की बात कही गई है। अब डी के साथ पेयर किसका बनाना है, डी टी का पेयर बनाना है, डी टी का पेयर बनाना है। तो डी में 243D में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है, तो यहां पर नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण आएगा, स्थानों का आरक्षण आएगा। कौन सा वाला, ये आपका टी। शहरी निकायों में जो सीटों का आरक्षण है वो 243T हो जाएगा। तो dt ऐसा याद कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बनाया, एक हमने बनाया BQ जिसमें हमने पढ़ा गठन, फिर C से बनाया CR या CRS, ओके, जिसमें आपका C में आ जाएगा 243C में क्या, पंचायतों में जो संरचना है पंचायतों की वो आएगी, और R और S में क्या आएगा, R में नगर पालिकाओं की संरचना, और S में क्या आएगा, तो उसमें आपका आ जाएगा वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। ओके, मेरे ख्याल से आपको साथ ही साथ याद हो भी रहा होगा। चलिए फिर आते हैं 243E में। इसमें बताया गया है पंचायतों का कार्यकाल। क्या बताया गया बच्चों, पंचायतों का कार्यकाल बताया गया है। तो कार्यकाल को हम अवधि भी कहेंगे। तो इसी प्रकार से इसको देखिए, पकड़ लीजिएगा, जिस तरीके से मैं जिस टोन में अभी बोलने वाला हूं उसको पकड़ लीजिएगा। अवधि, अवधि से याद रखिएगा ई, ठीक है, क्या रखेंगे, अवधि ई, ये पकड़ लीजिएगा। तो याद हो जाएगा आपको कि ई में क्या है, पंचायतों की अवधि है, यानी पंचायतों का कार्यकाल है, कब तक उसका कार्यकाल रहेगा। और ई के साथ किसका पेयर बनाओगे, यू का पेयर बनाओगे, ई यू बना लीजिएगा, ई यू ऐसा पेयर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा नगर पालिकाओं की अवधि। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, ओके, बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। इसी तरीके से ही याद कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप आंसर कर पाओगे। और फिर देखिए एफ आता है, ई के बाद जो एफ आएगा, तो एफ से आप क्या याद रखेंगे, एफ से याद रखिएगा फेल, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, फेल, ठीक है, एफ से फेल याद रखिएगा। कैसे, देखिए पंचायतों में अगर आपको सदस्यता हासिल करनी है तो उसके लिए क्या अयोग्यताएं होती हैं, निरअर्हताएं, यानी कि किस स्थिति में आप पंचायत के सदस्य नहीं हो पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, निरअर्हता, यानी कि वो कब किस कंडीशन में फेल हो जाएगा पंचायत के मेंबर के तौर पे बनने के लिए। ओके, तो यहां पर एफ से फेल याद रहेगा, फेल से निरअर्हता याद आ जाएगी, ठीक है। और वैसे ही एफ का पेयर बना लीजिएगा किसके साथ, वी के साथ। तो एफ वी यानी क्या, इस तरफ आ जाएगा, क्या इस तरफ आ जाएगा, नगर पालिकाओं में, या कहें कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, शहरी निकाय हैं, उसमें सदस्य बनने के लिए क्या अयोग्यताएं हैं, ये आपका एफ वी में आ जाएगा। ओके, तो हमने याद किया CRCSDTEUFV, ऐसा आप पेयर बना लेंगे दिमाग में, 2-3-4 बार बोल लेना, है ना, EUFV, तो वो दिमाग में चढ़ जाएगा, ऑप्शन देखोगे आ जाएगा याद। चलिए अगला आता है, अरे वाह शानदार है भैया ये तो, और जी, ठीक है, पार्ले जी खाओ शक्तिमान बन जाओ, ठीक है, पार्ले जी खाओ शक्तिमान बन जाओ। तो शक्तिमान कैसे बनोगे, पंचायत की शक्ति क्या है वो आपका 243G में बताया गया है, याद रखिएगा। तो जी से आपको लॉजिक दिमाग में लाना है, क्या, पार्ले जी,
ठीक है भाई, बचपन में पार्ले जी तो बहुत खाए होगे, वो भी पानी में डुबा के, है ना। ठीक, तो अब ये काम आने वाला है। ठीक है, अब ये काम आने वाला है। जी से आपको याद रखना है पंचायतों की शक्तियां हैं, शक्ति के साथ साथ उसकी क्या अथॉरिटी है, प्राधिकार क्या है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि उत्तरदायित्व भी इसमें बताए गए हैं। ओके, तो याद रखें पंचायतों की शक्तियां किसमें हैं, 243 जी में है। अब जी के साथ किसका पेयर बन रहा है, जी के साथ पेयर बन रहा है आपका जी डब्ल्यू का। किसका बन रहा है, जी डब्ल्यू का पेयर बन रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो जी के साथ जैसे जैसे सुपरमैन के ऐसे यहां पर एक बना होता है ना, एस बना होता है लाइक, ठीक है, वैसे ही जी के साथ डब्ल्यू बना देना। ठीक है, क्या बना देना, डब्ल्यू बना देना, वो आपकी पावर है। ठीक है, किसकी पावर है, आपकी नहीं है भैया, नगर पालिकाओं की पावर है। ठीक है, उनके पावर्स, उनकी अथॉरिटीज एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आपका 243 डब्ल्यू में है। ठीक है, याद रखिए, अरे बबलू नहीं भैया, डब्ल्यू। ठीक है, तो जी डब्ल्यू याद रखिएगा। ओके, याद हो गया होगा। अगला आते हैं, अब देखो जी के साथ ना हम एक और याद रखेंगे, जी एच भी याद रखेंगे। जी के बाद अगले में भी कर है, टैक्स है, ऐसा याद रखिएगा। देखो जी में क्या है, जी में पंचायतों की शक्ति है, जी में पंचायतों की शक्ति है। एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति है, द पावर टू इंपोज द टैक्सेस, याद रखिएगा। ओके, तो जी में पंचायतों की शक्ति और इसमें कर लगाने की शक्ति, बहुत आसान है। तो जी में हमने याद कर ही लिया कि जी में पार्ले जी, वहां से शक्ति, शक्ति के साथ आप एच भी याद कर लेना, इसमें भी शक्ति है, लेकिन किसकी शक्ति है, कर लगाने की शक्ति है। इस प्रकार से चीजें याद हो जाएंगी। ओके, कर लगाने की शक्ति, कर अधिरोपित करने की शक्ति। बाकी फिर जो एक्चुअल जो शब्द हैं, जो प्रावधान के जो संवैधानिक शब्द हैं, वो सब आपके मान के चलिए कि वो ऑप्शन में मिल ही जाएंगी। ठीक है ना, वो उसको याद करने की जरूरत ही क्या है, पीएससी खुद आपको बता देगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो एच हो गया। एच के साथ क्या बनाना है भाई, एच के साथ देखो ऐसे बनाना है और एक बनाना है ऐसे। ठीक है, एच एक्स याद रखिएगा। ओके, एच के साथ किसका पेयर बन रहा है, एच एक्स। कैसे, इसमें नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति बताई गई है। अगला हम लोग आ जाते हैं किसमें, अब आई में आते हैं। आई, आई में क्या आई भाई, आई में वित्त आई। क्या आई, वित्त आई, याद रखिएगा। आई में क्या आई, वित्त आई। तो आई में यह बताया गया है कि जो आपके जो ग्रामीण जो निकाय हैं, उस ग्रामीण निकाय के वित्तीय स्थिति का, है ना, फाइनेंशियल कंडीशन का क्या करना, फाइनेंशियल कंडीशन का यहां पर पुनर्विलोकन करने के लिए फाइनेंस कमीशन के गठन की बात कही गई है, वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। ओके, तो वित्त आयोग, तो आई में क्या, वित्त आई, ऐसे याद रखना है। ठीक है, कौन आई, वित्त आई। तो वित्त आई, तो ये 243 आई आपको याद हो गया। और फिर आई के साथ वाई का पेयर बना दो, आई वाई। आई वाई मतलब क्या कि वाई, 243 वाई में आपको यहां शहरी निकायों से संबंधित जो है आपको क्या मिल जाएंगे, वित्त आयोग के गठन की बात मिल जाएगी। फिर आ जाओ जे में। जे से आप याद रखिएगा जांच, क्या याद रखोगे, जांच। और जब हम लेखाओं की रिकॉर्ड्स की जांच कर रहे हैं, साल भर के ब्यौरे की जांच कर रहे हैं, तो उसको हम ऑडिटिंग कहेंगे, यानी कि संपरीक्षा कहेंगे। ओके, तो देखिए इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि जे से जांच, ठीक है, जे से जांच, जांच को हम क्या कहेंगे, संपरीक्षा। तो यहां पर पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, द ऑडिटिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ पंचायत। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान, जे और जेड, जे और जेड ये आपका बन रहा है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के लेखा का जो अंकेक्षण या ऑडिटिंग है वो कहां पे आ जाएगी, 243 जेड में आ जाएगी। चलिए, आसान लग रहा होगा, है ना। फिर आ जाओ किसमें, के में आ जाओ। ठीक है, देखो के लिए ना भैया थोड़ा सा हमको कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसी कहानी बनानी पड़ेगी, देखो अब आप मुझसे पूछेगा भैया काहे का चुनाव लड़ रहे हो। ठीक है, तो हम कहेंगे अरे भैया मैं तो सरपंच के चुनाव लड़ा था। ठीक है, सरपंच के चुनाव लड़ा था। ठीक, ते का लड़ा था। ठीक, तुम भी बोले भैया मैं तो पंच के चुनाव लड़ा था। ठीक है, तो के से याद रखना, के से चुनाव लड़ा था। का चुनाव लड़ा था भैया, एक तो पंचायत के चुनाव 243 के, और उसके बाद फिर अब देखो जेड तो यहाँ पे खत्म हो गया था ना, तो आगे के का पेयर किससे बनेगा, जेड ए से बनेगा। ठीक है, जेड ए से बनेगा। तो जहां खत्म होता वहीं शुरुआत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अंत ही प्रारंभ है। ओके, तो जेड ए में क्या, चुनाव लड़ो, आपका प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो के में है क्या, पंचायतों के चुनाव, और जेड ए में क्या है आपका, नगर पालिकाओं के चुनाव। ओके, या अर्बन बॉडीज या शहरी निकाय के चुनाव। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एल और एम ये दोनों को एक साथ याद करेंगे।
क्यों याद करेंगे, देखिए यहां पर यह बताया गया है कि पंचायत किस स्थिति में बनी रहेगी, किस स्थिति में नहीं बनी रहेगी, ये सारी चीजों के बारे में बात कही गई, या पंचायत जो है व्यवस्था वो कहां पर लागू रहेगी, नहीं रहेगी, वो इसमें बताया गया है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो एल ल से याद रखना, क्या एल ल से याद रखना लागू होना, क्या क्या होना, लागू होना याद रखना। और एम से क्या याद रखोगे, एम से याद रखना मत लागू होना। ठीक है, मत लागू होना। ठीक है, एल ल से लागू होना, म से मत लागू होना, ऐसे याद करना। अब देखो याद हो गया क्या कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों में यानी कि स्टेट्स में लागू होना, ये 243 एल के तहत अधिनियमित किया गया है, प्रावधान उसका किया गया है। ठीक है, और फिर एम मत लागू होना यानी कि संविधान, ये जो आपका पंचायत है, वो पंचायत वाला भाग जो है या पंचायती राज व्यवस्था अगर किसी क्षेत्र में लागू नहीं है तो वो आपका आर्टिकल नंबर 243 एम के तहत लागू नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, एल से लागू होना, म से मत लागू होना। ठीक है, ये दोनों याद हो गया। अब इधर पेयर बना दो, पेयर क्या बन रहा है हमारा, पेयर जो बन रहा है वो आपका हो जाएगा एल के साथ जेड बी। ठीक है, जेड बी हो जाएगा, और इधर एम के साथ क्या हो जाएगा, जेड सी हो जाएगा, जेड सी। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपकी जेड सी के साथ दो नई चीजें आएंगी। इधर हमने खाली छोड़ दिया है ताकि हमारा ट्रिक जो है बन जाए, पेयर बन जाए। ठीक है, इसलिए इधर खाली हमने छोड़ दिया है। क्लियर, तो आपको क्या करना है, जहां पर एम फॉर मंकी में पहुंच गए, एम में पहुंच गए, एम के साथ आप ट्रेन पकड़ लीजिएगा, सी डी ई। ठीक है, सी, फिर ये आपका डी और ये आपका ई। ठीक है, ये तीनों आप एम के साथ ही पकड़ लेंगे। कैसे, इस तरफ आपका क्या है, कतिपय क्षेत्रों में भाग में लागू ना होना, उसके बाद फिर आपको इधर खाली छोड़ना है, कोई पेयर नहीं बनानी है। इधर आप याद कर लेंगे डी और ई याद बना कर लेंगे। अब डी से याद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, क्या याद हो जाएगा, डी से याद हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें जिला आयोजना समिति की बात कही गई है, जिला आयोजना के लिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए कमिटी बनाओ, ये बात कही गई है। फिर आपका यहां पर महानगर आ जाता है। ठीक है, महानगर यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, तो महानगर आयोजना के लिए समिति, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए आयोजना यानी कि प्लानिंग के लिए कमेटी बनाने की बात यहां पर कही गई है। ओके, तो जहां पे ये लागू नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, तो वहां पर जिला और महानगर स्तर पर क्या बना दो, समिति बना दो, ये वहां पर बात कही गई है। ओके, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, एम के साथ जेड सी बना पेयर, फिर जेड सी के साथ आपको याद रखना है डी भी और ई भी, ऐसा यहां पे बना लेंगे। अब अगला हमारा पेयर बनेगा एन का जेड एफ के साथ। ठीक है, अब n में क्या है, तो n न, हिंदी में पढ़ेंगे तो न से क्या हो जाएगा, न से याद कर लेना बने रहना। ठीक है, बने रहना, न से याद रख लेना बने रहना। कैसे, यानी कि पंचायत की जो विद्यमान विधियां हैं या पंचायत किन किन स्थितियों में बनी रहेगी, भंग नहीं होगी, चलती रहेगी, पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेगी, ये बातें इसमें बताई गई है। ओके, तो ये आपका पंचायतों का बने रहना न में है, बने रहना ये आपका न में है। 243 एन के साथ हो जाएगा जेड एफ, तो ये याद हो जाएगा। या तो आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग आखिर में आ चुके हैं, तो आखिरी का किसके साथ पेयर है वो यहां से ऐसे शुरुआत कर सकते हो। कैसे, मतलब इधर लास्ट में क्या था, लास्ट में हमारा जेड जी था, तो वो याद आ जाएगा कि हाँ इसके साथ तो यही पेयर बनेगा। वैसे जेड एफ आएगा, उसके पहले जी के पहले एफ आएगा, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, जेड एफ का पेयर किससे बन जाएगा, एन से बन जाएगा। ऐसा आप रिवर्स में भी जा सकते हो। ओके, फिर आपका लास्ट क्या आता है, 243 ओ आता है, ओ। अब देखो ओ में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि निर्वाचन संबंधी अगर कोई मामला, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो फिर न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। ठीक है, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। इधर वैसे ही शहरी निकायों में निर्वाचन संबंधी मामला होगा तो उसमें भी न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन यहां पे बताया गया है। तो भाई यहां पर देखो न्यायालयों का हस्तक्षेप, अब न्यायालय कोर्ट जाओगे, जज क्या करता है, ऑर्डर करता है। ठीक है, ऑर्डर कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी याद रखेंगे ओ फॉर ऑर्डर कौन करेगा, कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा, ऐसा करके याद रखिएगा। तो ओ से आपको याद हो जाएगा न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। क्या किया गया है, वर्जन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, निर्वाचन संबंधी मामलों में, और ओ के साथ पेयर बन गया आपका जेड जी का। ओके, तो बहुत ही आसानी से आपने इन चीजें को याद कर लिया, आर्टिकल को याद कर लिया। ठीक है, बाकी केवल दो ही चीजें ध्यान में रखनी है आपको। क्या दो चीजें ध्यान में रखनी है, देखिएगा कि एक तो आपका
जो पेयर बन रहा है उसमें सब जगह पे पेयर बन रहा है, लेकिन एक जगह एक आपका शुरुआत में एक पेयर आपको नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर सी के साथ 2 पेयर बनाना है, याद रखिएगा, सी आर और सी एस, एक यहां पर हो जाएगा। और फिर सीधा आपको सी के बाद एम में जाना है, एम में जाओगे तो एम के साथ आपका जेड सी और जेड डी और जेड ई, इस तरीके से ये 3 चीजें आपकी आ जाएंगी। बस इतना याद रखो, बाकी के पेयर फिर आपके दिमाग में बार बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये आज का सेशन? बहुत शानदार तरीके से ट्रिक्स से हमने याद कर लिएगा, और जितने भी आर्टिकल्स 243 से 243 पूरा आपका कंप्लीट जेड जी तक आया, बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को आप आसानी से सुन लीजिएगा, ठीक है, और ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। और अगर आपका खुद का कोई लॉजिक है तो कमेंट करो, हमें बताओ, हम दूसरों तक और पहुंचाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में कुछ और बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। मैं आपको मिलवाने वाला हूं पंचायती राज के अंतर्गत ग्रामीण निकाय में सरपंच से मिलवाऊंगा, उप सरपंच से मिलवाऊंगा, और भैया पंचायत सचिव से मिलना तो बनता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में फिर आप यहां पर बेल आइकॉन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि नेक्स्ट सेशन आपका कब आने वाला है। थैंक यू सो मच।